गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के अंतर्गत धर्म क्या है इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये बीए सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। धर्म क्या है? धर्म शब्द का प्रयोग अलौकिक शक्ति में विश्वास के लिए किया जाता है। इस विश्वास का प्रभाव मानवीय जीवन के व्यवहार पर भी पड़ता है, जिसे मनुष्य पूजा, आराधना एवं विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से चालित करता है। विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें धर्म या ईश्वर या किसी शक्ति में विश्वास की धारणा ना पाई जाती हो। ये बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह आदिमकालीन समाज हो या वर्तमान समाज, धर्म हमेशा समाज में देखने को मिला है। प्राचीन कालीन समाज में धर्म को ईश्वरीय शक्ति माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने का कार्य कर रही है। लेकिन जैसे जैसे मानव के ज्ञान का विकास होता चला गया, वैसे वैसे मानव ने हर चीज़ को धर्म की कसौटी पर कसना प्रारंभ या तर्क की कसौटी पर कसना प्रारंभ कर दिया। कोई भी कार्य, कोई भी घटना जब समाज में घटित होती थी तो ऐसा माना जाता था कि अलौकिक शक्ति के प्रभाव के कारण ये घटना हमारे समाज में घटित हुई है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे व्यक्तियों ने इसे वैज्ञानिक धरातल पर जांचना प्रारंभ कर दिया। समाज शास्त्र में धर्म सत्य है या नहीं, इस बात पर गौर नहीं किया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि इसे मानने वाले व्यक्ति में सामूहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। धर्म के संदर्भ में अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है और विशेष तौर पर टाइलर ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने धर्म के बारे में विस्तृत व्याख्या करने का कार्य किया है। आपका मानना है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, यानी कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। हमें उस शक्ति को पहचानना चाहिए और उस शक्ति की पावर को जानने का कार्य करना चाहिए। धर्म के संदर्भ में बहुत सारी विशेषताएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विशेषता, प्रमुख विशेषता पर अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिसमें सर्वप्रथम विशेषता है अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म का संबंध किसी अलौकिक शक्ति से है और ऐसा माना जाता है कि इस अलौकिक शक्ति में व्यक्ति इसे तर्क के आधार पर नहीं, वरन इसे विश्वास के आधार पर इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को उस अलौकिक शक्ति में विश्वास करना चाहिए। दूसरी जो विशेषता प्रमुख है वह है पवित्रता की धारणा। ऐसा माना जाता है कि समाज में
दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला है पवित्रता और दूसरा है अपवित्रता। जो धर्म है, जो वास्तविक है, वो पवित्र है, और जो अधर्म है उसे अपवित्रता की संज्ञा दी जाती है। यानी सभी चीज़ों को प्रमुख तौर पर दो भागों में विभक्त करके समझने का प्रयास किया जाता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है धार्मिक कर्मकांड। यानी धर्म का संबंध किसी न किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया से माना जाता है। धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है। ये धार्मिक कर्मकांड हैं। ये धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट विशेषता के तौर पर हम ये कह सकते हैं प्रार्थना, पूजा और आराधना। इसके हिस्से हैं कि धर्म का संबंध प्रार्थना से होता है, पूजा पाठ से होता है और ध्यान से होता है, कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति ध्यान लगाता है। लास्ट और प्रमुख विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं धर्म का संबंध भावात्मक या मानसिक पक्ष से होता है। भावात्मक यानी व्यक्ति की भावनाओं से होता है। जो मानता है तो वो पत्थर में भी भगवान है, और नहीं माने तो कहीं भी भगवान नहीं है। इसका संबंध व्यक्ति के मानसिक पक्ष से लिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। धर्म का सामान्य अर्थ क्या होता है, इस बारे में इस वीडियो में हमने आपसे चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे धर्म की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत देखने को मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।